तो ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मोंगो डीबी में अलग अलग डेटा टाइप्स का क्या कंसेप्ट है और क्या क्या डेटा टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपके पास बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आप यहाँ पे लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे है स्ट्रिंग है, डबल है, 32 बिट इंटीजर है, 64 बिट इंटीजर है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है, रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, टाइम स्टैम्प आता है, डेट है और ऑब्जेक्ट आईडी है। इतने सारे जो हमारे पास डेटा टाइप्स है, जिसकी वजह से मोंगो डीबी काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी वर्सेटाइल हो चुका है। क्योंकि बाकी चीज़ों में अगर आप देखेंगे, जैसे एसक्यूएल हम यूज़ करते थे या पहले अगर आप ओरेकल यूज़ करते थे, तो इतने सारे डेटा टाइप्स तो कंसेप्ट वहाँ पे नहीं आता था। तो ये काफ़ी काम को आसान करता है। तो यहाँ पे हम सभी डेटा टाइप्स को हम लेने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम एक बना के सबसे पहले उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे मोंगो सेल को ओपन करते हैं, एम मोंगो एस एच लिखते हुए, और यहाँ पे कंट्रोल एल कीजिएगा तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आप चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटाबेस है। कॉलेज हमने डेटाबेस हमने यूज़ किया था, बस उसी को यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूज़ कॉलेज, ठीक है। और हम आ चुके हैं और डेटाबेस कॉलेज में आ चुके हैं। कलेक्शंस देखना हो इसमें कितने कलेक्शंस हमने बनाए हुए हैं, तो 100 कलेक्शंस पे आप करेंगे, आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स एक ही हमने बनाया हुआ था। और लेकिन हमें एक और कलेक्शंस हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस, कलेक्शन लिखना है जस्ट, और ब्रैकेट में क्या नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है क्या, पर्सनल इन्फो नाम दे दिया है, और जस्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाएगा ओके वन मीन्स ऑल डन है। अब एक बार हम देख लेते हैं 100 कलेक्शंस करते हुए कि बना या नहीं बना, प्रॉपर तरीके से बन चुका है, पर्सनल इन्फो बन चुका है। अब इस पर्सनल इन्फो के अंदर में हम कुछ डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे ऐड हम करेंगे, कुछ डेटा को हम इंसर्ट करेंगे, जिसमें कि सभी डेटा टाइप को हम कवर करने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे आप एक नोटपैड में आपके साथ शेयर किया हूँ, जहाँ पे यहाँ पे आप सभी डेटा टाइप को आप प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए हम कैसे इंसर्ट करते हैं। हमने इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया क्या, डीबी डॉट पर्सनल इन्फो, जो कि हमारा कलेक्शन का नाम है, और इंसर्ट वन, एक डेटा हम इंसर्ट हम कर रहे हैं। आप जानते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी, ठीक है। फिलहाल हम इंसर्ट वन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे नेम अगर मैं डबल कोट में लिखता हूँ या सिंगल कोट में लिखता हूँ, तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो जाता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आते हैं एज, एज हमने जस्ट 25 इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है इंटीजर वाला जो पार्ट हमने बताया, उसमें ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। वेट अगर 60.23 अगर मैं लिखता हूँ तो ये डबल हो जाता है, जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट हम जिसको कहते हैं, यानी पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट्स अगर आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डबल डेटा टाइप के अंदर में उसको रखा गया है। यहाँ पे कार इसके पास है या नहीं है, तो इसको मैं जस्ट बुलियन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो बुलियन के पास आता है दो वैल्यू आता है, ट्रू होता है और फॉल्स होता है। तो मैंने ये बताया कि इस स्टूडेंट्स के पास में कार है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि फॉल्स, फॉल्स का मतलब नहीं है। इसके पास बाइक है या नहीं है, यहाँ पे ट्रू मैंने लिखा है। तो इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आपने ट्रू और फॉल्स जो है किसी भी सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। जब भी हम बुलियन की बात कर रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स तो लिखना है, बट विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, जॉब अभी अभी आप कॉलेज में ही है ये स्टूडेंट, तो इसको जॉब नहीं है, तो यहाँ पे नल हम पास करेंगे, यानी अभी उसको पास कोई जॉब अभी नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक इनबिल्ट मेथड आता है मोंगो डीबी में, जिसको हम कहते हैं आइसो डेट फंक्शन। सभी कैपिटल में लिखना है, आइसो डेट डी तक, और फिर इसके बाद फिर डेट में सिर्फ डी कैपिटल है। और ये फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज हम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, पहले आपको ईयर लिखना है, फिर डैश देते हुए फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 10, और उसके बाद फिर आप 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे टी, टी का मतलब टाइम होता है, यहाँ पे आवर हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और जेड का मतलब ये कंप्लीटली एंड है, लास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट को आप दे सकते हैं। डेट को देने के लिए अलग अलग फॉर्मेट भी यहाँ पे आप यूज करेंगे, उसको भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एक डेटा टाइप हमने देखा एरे। एरे की बात करें तो यहाँ पे हम जैसे मैंने हॉबीज यूज किया, तो हॉबीज मल्टीपल हॉबीज हो सकता है एक पर्सन के पास में। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। देखिए, आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फर्स्ट उसका जो हॉबी है म्यूजिक है, सेकंड जो है क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हुए आपको देना है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक एरे में, एरे एक इसका डेटा टाइप, इसको इसको हम कहेंगे कि ये एक एरे डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है। फिर हम लास्ट में बात करते हैं कि एड्रेस का, एड्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ का जो पार्ट है, कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर में मल्टीपल हमने डेटा हमने डाल दिया है, जहाँ पे फ्लैट नंबर है, सिटी है, स्टेट है, जिप है, और इस तरीके इसके अंदर भी आप वेरियस डेटा टाइप को आप यहाँ पे स्टोर आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया कि सभी टाइप के डेटा टाइप को यहाँ पे मैंने स्टोर करा रहा हूँ। अब इसी को मैंने क्या किया,
कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, और जस्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक हमने किया, आप यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा जो है डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और अब आप सिंपली इसको एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको एक्नॉलेज्ड आपको दिखा रहा है ट्रू, और ऑब्जेक्ट आईडी देखिए, ये भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास जो डेटा टाइप है उसमें एक ऑब्जेक्ट आईडी भी मेंशन है, जो बाय डिफॉल्ट आपका जो मोंगो डीबी है ये आपको बना के देता है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। हर एक डॉक्यूमेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट आईडी यूज हम करते हैं। ठीक है, अगर इसी डेटा को आपको देखना हो तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जस्ट आपको यूज करना है डीबी डॉट, यहाँ पे पर्सनल इन्फो डॉट, और फिर यहाँ पे फाइंड हम करेंगे। जैसे एंटर करेंगे, आप देख पाएंगे सभी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, आईडी जो बना, ये ऑब्जेक्ट आईडी, ये भी एक डेटा टाइप ही है। अगर मैं आपको डेटा टाइप वाला जो पार्ट है उस पर मैं आपको लेके आऊं, तो भी आप वहां पे देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आईडी, ये भी एक हमारा डेटा टाइप है। आप देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दिखा, सबसे लास्ट वाला देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी, ये भी एक डेटा टाइप आता है। ठीक है, डेट हमने देख लिया। रेगुलर एक्सप्रेशन और टाइम स्टैम्प आगे हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, इसको काफी लेंदी चीजें हैं। नल मैंने अभी आपको बता दिया, उसके पास जॉब है या नहीं है, नल पास किया था। ऑब्जेक्ट मैंने बताया, एरे बता दिया जिसमें हॉबीज को हमने स्टोर कराया था। बुलियन, उसके पास कार है या बाइक है, ट्रू फॉल्स उसमें रखा था। और हमने जो एज रखा था वो 32 बिट का था। अब 32 बिट और 64 बिट को थोड़ा सा हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम डबल को देख लेते हैं। डबल का मतलब मैंने बताया था कि जो उसका जो वेट था, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा था, पॉइंट में लिखा था, तो वो जो है वो डबल डेटा टाइप में आ जाता है, और स्ट्रिंग कि डबल कोड के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। तो ये जो पार्ट है डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे भी आप इंटीजर में आप देखेंगे कि दो पार्ट आपके पास है, एक है 32 बिट इंटीजर और दूसरा है 64 बिट इंटीजर। इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, ये जस्ट आप बोल सकते हैं क्या कि एक रेंज का डिफरेंस है, दूसरा उसका जो साइज का डिफरेंस है, यानी कंप्यूटर से कितना मेमोरी वो ले रहा है, बस उसका डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं कि अगर 32 बिट इंटीजर की बात अगर हम करें तो उसका रेंज जो होता है कुछ इस तरीके से, इस रेंज से इस रेंज तक होता है। ठीक है, जो कि काफी ह्यूज रेंज है। और उसका जो साइज है कंप्यूटर से जो है वो 32 बिट्स लेता है। 32 बिट्स का मतलब होता है 4 बाइट्स का स्पेस जो है ये कंप्यूटर से लेता है। सेम उसी तरीके से 64 बिट की अगर हम बात करें तो उसका जो रेंज है आप देखेंगे काफी ह्यूज, बहुत बड़ा डेटा को अभी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा 32 बिट में जाएगा, कौन सा 64 बिट में जाएगा, तो ये मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा उसको कि अगर आपका डेटा इस रेंज से ज्यादा अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 214 करोड़ समथिंग में जा रहा है, तो इससे अगर डेटा अगर जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 47 लिखा हुआ, अगर ये 48 होगा तो ऑटोमेटिकली वो 64 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इससे कम है तो वो सभी 32 बिट इंटीजर में जाएगा, और कंप्यूटर से वो 4 बाइट्स का स्पेस लेगा। सेम उसी तरीके से 64 बिट का मतलब 8 बाइट्स का स्पेस लेगा। और ये जो चीजें हैं ये दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको डेट के बारे में जो आपको बताया कि ये सब अलग अलग फॉर्मेट आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने लिखा, आईएसओ डेट लिखा, जहाँ पे आप ईयर मंथ डे आप डाल सकते हैं। टी का मतलब टाइम होता है, यहाँ पे टाइम आप डाल सकते हैं जो कि आवर होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा। और जेड जो मैंने आपको बताया था, एक तो ये इंडिकेट करता है कि एंड हो चुका है, लेकिन जेड का जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूटीसी को। यूटीसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है। और इसके अलग अलग टाइम का जोन होता है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं सेंट्रल यूरोपियन टाइम में कैसे आप यूज करेंगे, और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में कैसे यूज करेंगे, लोकल टाइम आप कैसे यूज आप करेंगे। तो ये सब टाइम का फॉर्मेट है, उसके थ्रू आप चीजों को आप कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली न्यू डेट फंक्शन होता है, जैसे अभी मैंने यूज किया कि दो टाइप से आप डेट को दे सकते हैं। एक आइसो डेट फंक्शन होता है जो कि इनबिल्ट है और कंप्लीटली यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर में प्रॉपर तरीके से काम करेगा आइसो डेट फंक्शन। और दूसरा न्यू डेट फंक्शन। न्यू डेट फंक्शन हालांकि आप जावास्क्रिप्ट में भी इसका यूज आपने किया होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट आप जानते हैं तो वहां पे भी ये न्यू डेट फंक्शन आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी न्यू डेट फंक्शन के अंदर में इस चीज को अगर आप तो उस केस में अगर न्यू डेट आप यूज करें तो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं भी करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और न्यू डेट का मतलब करंट डेट जो है वो आपको दिखा देता है। तो ये जस्ट मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में आपको इस सेशन में मैंने आपको बताया कि सभी डेटा टाइप्स का यूज आप किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप्स था उस सभी को मैंने यहाँ पे लेते हुए ऑब्जेक्ट आईडी, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा 32 बिट इंटीजर हो गया, ये डबल हो गया, ये बुलियन में हो गया जहाँ पे ट्रू और फॉल्स यूज किया, ये नल हो गया, और ये आइसोडेट फंक्शन हो गया, उसके बाद ये एरे हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हो गया।
तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या क्या डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया जाता है। प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखिए। आने वाले सेशन में हम धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।